Hello students, it's your economics class and we were discussing chapter 3 money and credit in economics. Today we will discuss rest part of this chapter. Two different credit situation. Credit के बारे में हमने पढ़ा था. What is credit? कि कोई भी लोन अगर हम ले रहे हैं, क्रेडिट या लोन वो होता है बेटा जो जब एक लेंडर सप्लाई करता है बोरोवर को मनी, गुड्स और सर्विसेज और उसके रिटर्न में एक प्रॉमिस लेता है कि लेंडर ने जितना भी मनी बोरोवर को दिया है वो उसको फ्यूचर में पेमेंट कर देगा. तो उसके लिए कुछ देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस जो है डे टू डे एक्टिविटी में वो बहुत ज़्यादा होती हैं और उनके लिए हमें क्रेडिट की किसी ना किसी रूप में क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है. क्लियर? तो कुछ क्रेडिट के एग्जांपल्स देख लेते हैं. एक तो क्रेडिट दो तरीके से हो सकता है. एक तो क्रेडिट जो कि पॉजिटिव वे में हो, क्लियर, पॉजिटिविटी लाए, और एक क्रेडिट जो नेगेटिविटी हो या फिर उसका रिजल्ट नेगेटिव हो. क्लियर? सपोज एक फेस्टिवल सीज़न, फर्स्ट आपका एग्जांपल है. इसमें एक शू मेकर है, शूज़ बनाता है सलीम. उसको ऑर्डर मिलता है 3000 पेयर ऑफ शूज़ का. क्लियर? जिसके लिए उसको 1 महीने का टाइम मिला है. इसको प्रोडक्शन को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए उसके कुछ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है और उसको साथ ही कुछ रॉ मटेरियल भी परचेज़ करना है. अब उसका ये एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए सलीम क्या करेगा, दो तरीके से लोन ले सकता है. या तो वो लेदर सप्लाई से बोल सकता है कि वो लेदर सप्लाई कर दे रहा है, मतलब अभी, और बाद में वो उसको पे कर देगा. या फिर वो जिसने उसको लोन दिया है उससे वो 1000 पेयर ऑफ शूज़ के क्या ले लेगा, एडवांस पेमेंट ले लेगा. और फिर क्या कहते हैं, उसका बाद में बोल देगा कि वो एंड ऑफ द मंथ तक पूरा ऑर्डर आपको तैयार करके दे देगा. क्लियर? तो इस तरीके से एंड ऑफ द मंथ में वो उसको पूरा ऑर्डर तैयार करके देता है और इस वजह से उसको अच्छा प्रॉफिट मिलता है और उसको जो भी मनी वो लेता है उसको वो रिपे कर देता है. तो इसको ये जो क्रेडिट है इससे उसकी क्या हुई है, उसके एक्सपेंसेस जितने भी हो रहे थे, ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, इसके लिए उसने क्रेडिट ने बहुत मदद की है. इसलिए क्रेडिट ने यहाँ पर वाइटल और पॉजिटिव रोल प्ले किया है इस सिचुएशन में. स्वप्ना की अगर हम प्रॉब्लम देखें, स्वप्ना एक छोटी फार्मर है जो कि ग्राउंडनट अपने फील्ड पर ग्राउंडनट उगाती है. शी टेक्स लोन फ्रॉम द मनी लैंडर. उसने लोन लिया है मनी लैंडर से जिससे कि वो कल्टीवेशन के एक्सपेंसेस को बेयर कर सके. होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रिपे द लोन. इस आशा से कि जो भी फसल होगी उससे वो अपने लोन का कर्ज चुका देगी या लोन चुका देगी. लेकिन क्या होता है, सीज़न सीज़न के बीच में ही क्रॉप जो होती है उसमें बहुत सारे पेस्ट लग जाते हैं जिससे कि क्रॉप फेल हो जाती है. अब स्वप्ना क्रॉप्स पे स्प्रे करती है, पेस्टिसाइड्स छिड़कती है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है. क्लियर? जिससे कि बहुत ही कम फ़र्क पड़ता है. शी इज़ अनेबल टू रिपे द मनी लैंडर एंड दैट ग्रो ओवर ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट. वो अपना कर्ज नहीं चुका पाती और वो साल दर साल बाद वो क्या होता है बेटा, बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है. तो यहाँ पर साथ ही स्वप्ना फिर एक फ्रेश लोन और लेती है कल्टीवेशन के लिए. ये इस बार नॉर्मल क्रॉप था इस ईयर में, लेकिन उसकी अर्निंग इतनी नहीं थी इस बार भी जिससे कि वो अपना पुराना लोन चुका सके, इसीलिए वो कर्ज में फंस गई. सो शी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ लैंड टू पे ऑफ दी डेट, जिससे कि उसको अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा. तो हमने सेकंड कंडीशन देखी. सेकंड कंडीशन में वो कर्ज में फंस जाती है. तो यहाँ पर क्रेडिट का रोल कैसा रहा है, यहाँ पर क्रेडिट का रोल नेगेटिव रहा है. क्लियर? यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो पेनफुल रहा है, बोरोवर के लिए बहुत पेनफुल रहा है. रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें, जो डिमांड होती है क्रेडिट की वो होती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. क्रॉप प्रोडक्शन में काफ़ी सारी कॉस्ट होती है, जैसे कॉस्ट ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट एक्सेट्रा. ये सारी कॉस्ट हमारी किसमें, रूरल एरियाज़ में क्रॉप प्रोडक्शन में ये सारी कॉस्ट लगती है. बहुत ही कम होता है कि minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmer buy these inputs and when they sell the crop. Farmers usually take crop loan in the beginning of the season. ये सीज़न के बिगनिंग में लेते हैं और हार्वेस्ट के टाइम पर, हार्वेस्ट के बाद ही अपने लोन को चुका देते हैं. रिपेमेंट जो होता है लोन का, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिपेंड करता है कि फार्मिंग से इनकम कितनी मिली है. अगर हम बात करें
स्वप्ना के केस में क्रॉप फेलियर हुआ है। क्रॉप फेलियर होने के कारण लोन का रिपेमेंट करना इम्पॉसिबल हुआ है, इसलिए उसको लैंड का हिस्सा बेचना पड़ा है। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग लेफ्ट हर वर्स ऑफ। यहाँ पर जो क्रेडिट उसने इस आशा से लिया था कि उसकी इनकम अच्छी हो जाएगी, उसने क्या किया, उसको और भी बुरी कंडीशन में उसको छोड़ दिया है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड एन डेट ट्रैप। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं डेट ट्रैप, कि कर्ज के जाल में फंस जाना। क्लियर। इस केस में क्रेडिट ने क्या किया, बोरोवर को एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जिससे कि उसकी रिकवरी बहुत ही पेनफुल हो रही है। इस सिचुएशन में एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर क्रेडिट ने मदद की है कि उसकी अर्निंग इंक्रीज हुई है, बेटर कंडीशन हुई है पहले से। लेकिन दूसरे ही कंडीशन में क्रॉप फेलियर होने के कारण क्रेडिट ने उस पर्सन को क्या किया, डेट ट्रैप में डाल दिया। उसके लिए लोन का रिपेमेंट करना, और लोन को रिपेमेंट करने के लिए उससे अपनी ज़मीन का हिस्सा बेचना पड़ा। शी इज़ क्लियरली मच वर्स ऑफ देन बैड बिफोर। उसकी कंडीशन पहले से और बेकार हो गई है। वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट देयरफॉर डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन द सिचुएशन एंड वेदर देयर इज सम सपोर्ट और इन केस ऑफ लॉस। इसलिए जो क्रेडिट है वो यूज़फुल होगा या नहीं होगा, डिपेंड करता है कि रिस्क कितना है, सिचुएशन कैसी है। क्लियर। टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब हर लोन जो लेते हैं एग्रीमेंट तो होता ही है। अब एग्रीमेंट का बेस क्या हो, किसके बेसिस पर वो एग्रीमेंट हो, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो इसमें क्रेडिट की कुछ टर्म्स होती हैं। जैसे फर्स्ट है आपका इंटरेस्ट रेट। सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट कि बोरोवर कितना इंटरेस्ट रेट लैंडर को पे करेगा, कि जब वो प्रिंसिपल अमाउंट पे करेगा उसके अलॉन्ग विद कितना इंटरेस्ट रेट, कितना इंटरेस्ट अमाउंट वो उसको देगा। सो फर्स्ट आपकी आ गई कि इंटरेस्ट रेट। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट देखा जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम है, ज़्यादा है, कैसा है। इन एडिशन टू लैंडर्स में डिमांड कोलेट्रल। साथ ही लैंडर्स क्या कर सकते हैं, लैंडर्स कोलेट्रल मांग सकते हैं कि अगेंस्ट लोन के खिलाफ, लोन के बदले आपको कुछ कोलेट्रल रखना पड़ेगा। कुछ कोलेट्रल मतलब सिक्योरिटी। कोलेट्रल एक ऐसी एसेट होती है दैट बोरोवर ओन्स, जो कि बोरोवर की होती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक, डिपॉजिट्स विद बैंक, एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। और वो अपने सामान को, अपनी एसेट को, जो बोरोवर होता है अपनी एसेट को लेंडर के पास छोड़ देता है एज अ गारंटी। जैसे हम कोई सामान गिरवी रखवा देते हैं ना, कोलेट्रल सिक्योरिटी के लिए रखवा देते हैं। अगर बोरोवर उस लोन को रिपे नहीं कर पाया तो लेंडर उसके पास पूरा अधिकार है कि उस एसेट को जो उसने रखी है, कोलेट्रल जो भी रखी है, उसको बेच करके अपना पेमेंट ले सके। प्रॉपर्टी जैसे लैंड टाइटल्स, डिपॉजिट विद बैंक, लाइव स्टॉक, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है कोलेट्रल के जो कि बोरोइंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। हाउस लोन, जैसे हम हाउस लोन की बात करें, मेघा ने एक लोन लिया है 5 लाख का, जिससे कि वो एक हाउस खरीदना चाह रही है। एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है 12% है लोन पर, और 10 साल में वो उसको इंस्टॉलमेंट में, मंथली इंस्टॉलमेंट उसकी पेमेंट करनी है। मेघा को सबमिट करने थे कुछ डॉक्यूमेंट्स शोइंग दैट एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, सैलरी बिफोर बैंक एग्री टू गिव अ लोन, जिससे कि बैंक, उसने अपने कुछ एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, कुछ अपनी सैलरी दिखाई, जिससे कि बैंक ने एग्री किया लोन उसको देने के लिए। बैंक रिटेन्ड एज कोलेट्रल द पेपर्स ऑफ न्यू हाउस। बैंक ने कोलेट्रल के तौर पर क्या रखा, नए घर के पेपर रखे, विच विल बी रिटर्न टू मेघा ओनली व्हेन शी रिपेज द एंटायर अमाउंट, एंटायर लोन विद इंटरेस्ट। उसको वो पेपर तभी वापस मिलेंगे जब वो पूरा का पूरा लोन इंटरेस्ट के साथ चुका देगी। क्लियर। सो इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी रिक्वायरमेंट होती है। ये भी टर्म्स ऑफ क्रेडिट है कि इंटरेस्ट रेट देखेंगे, आपका कोलेट्रल आपकी रखी जाएगी, साथ ही कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है, कुछ डॉक्यूमेंट वर्क भी होता है, एंड द मोड ऑफ रिपेमेंट। और मोड ऑफ रिपेमेंट क्या होगा, ये सब मिल करके क्या बनाती हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्लियर। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट अलग अलग सब्सटेंशियली वारी फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। अलग अलग क्रेडिट अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती हैं। दे मे वारी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लैंडर एंड द बोरोवर। द नेक्स्ट सेक्शन विल प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ वेरिंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट। क्लियर. So this is all for today. Rest we will discuss in next lecture.
ओके स्टूडेंट्स।